नमस्कार, मैं सानु कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आज की इस क्लास में, जहाँ आज हम लोग लेकर के आए हैं ग्रुप पर बेस्ड एक बढ़िया से सवाल। तो आखिर सवाल कहता क्या है कि प्रूफ करो सेट ऑफ इंटीजर्स z। क्या था हमारा, हम लोग कल बात किए थे, इसलिए हम बोले से सेट नोटेशंस ध्यान में रखना। और अगर जो याद नहीं किया तो एक बार एक काम करो, एक पेपर में लिख लो और कहीं पर भी चिपका लो, दीवार में या स्टिकी नोट्स बना लो। छोटा सा रहता है, 5 हम लोग याद किए थे, क्यों आर जेड सी और एक एन। 5 सेट केवल करना, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती रिक्वायरमेंट जनरली। तो बोला जा रहा है कि प्रूफ करो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बना रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि उस सेट में एंटी है। पहला बात तो यही है बाबू कि जेड इज़ नॉन एम्प्टी। तो बिल्कुल हमें दिख रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स कभी भी एम्प्टी थोड़ी होता है, वो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक चला जाता है। एम्प्टी कहाँ होता है? तो z के हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर z के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो सुनना मत में केवल तुम लोग का भी क्लास चलते चलते ठीक है। ये हुए हमारे एलिमेंट्स ऑफ z। ऑपरेशन क्या है हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है हमारा, डेट इज एडिशन। पहला काम हम लोग ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्लोजर। याद है क्लोजर क्या कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। जी यहां पर क्या है? z है। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू z इंप्लाई कर दे a प्लस बी बिलोंग्स टू z, तो हो जाएगा आराम से सेटिस्फाइड। क्या होगा देखो, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू z इंप्लाई करा दे a प्लस बी बिलोंग्स टू z। तो कोई भी एलिमेंट ले लो, ये भी लेट हम लोग a को ले लेते हैं 4 और b को ले लेते हैं -2। देन a प्लस बी, a क्या है हमारा 4 है, प्लस b क्या है -2 है। तो 4 -2 इक्वल टू 2 विच इज अगेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सेटिस्फाई कर गया, डेट मीन्स ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया। और हम लोग जानते हैं बउआ, एक बात ऑब्जर्व करो ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए। इस सेट के कोई भी एलिमेंट ले लो और उसको आपस में ऐड करोगे तो वापस इस सेट का ही एलिमेंट मिलेगा ना। क्या बोले हम? इस सेट के कोई भी एलिमेंट ले लो और उसको ऐड करो तो वापस हमें इस सेट का ही एलिमेंट मिलेगा, दूसरे सेट का ही मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड इंप्लाई करा दे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। यह बात तो एसोसिएटिविटी कहती है। अगर हम लोग फिर से ले लो यहाँ पर कोई 3 एलिमेंट, लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू 6। तो a प्लस बी प्लस सी निकालो। पहले हमारा LHS, डेट इज a प्लस बी प्लस सी। क्या होगा हमारा? 2 प्लस -4 प्लस 6 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। अब हमारा RHS इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखो तो b और c क्या है हमारा? -4 और 6, मतलब 2 प्लस -4 प्लस 6। -4 प्लस 6 क्या बनता है? 2 बनता है। डेट इज 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। मतलब ये हमारा इसके बराबर आ गया। डेट मीन्स LHS इक्वल टू RHS
डैट इज़ ये जो हमारा प्रॉपर सेट है, मतलब जो ग्रुपॉइड है z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारा इसमें हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। तीसरा आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो देखो, तो सेट में कुछ दिख रहा है वैसा एलिमेंट्स जिसके साथ कोई भी एलिमेंट ऐड करने पर हमारे पास वापस वही एलिमेंट आ जाए। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है। ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ कोई भी एलिमेंट ऐड करो या डेट मीन्स ऑपरेट करो तो हमारे पास वापस वही एलिमेंट आएगा। मतलब देयर एग्जिस्ट E equal to 0 belongs to Z such that A star E equal to E star A, या स्टार की जगह पर हमारे पास यहाँ होगा एडिशन का सिंबल, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हम लोग डिफाइंड कर दिए, यहाँ पर एडिशन है। इक्वल टू A फॉर ऑल A belongs to set of integers। अगर हम लोग a को 2 ले लेंगे लेट, या फिर अगेन a को ले लो -2 या -1, देन a प्लस 0, ये हमारा यहाँ भी a प्लस 0 क्या हुआ, a का वैल्यू 2, a प्लस e, a का वैल्यू 2, यहाँ से देखो ना, a का वैल्यू 2 प्लस ई का वैल्यू 0, जो कि हमारा 2 आ रहा है और 2 हमारा ए है। वैसे ही वापस ओ साइड वाला कर लो, ई प्लस ए इज इक्वल टू E0 प्लस A2, डेट इज 2 आ गया, जो कि हमारा ए है। लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर। अगला a प्लस ई इक्वल टू -1 प्लस 0 इक्वल टू -1, डेट इज हमारा a, या इसको नामकरण कर दिए A1, ये A2, A1 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 A2 A2। सिमिलरली दिखा देना कि E प्लस A2 भी जो है हमारा A2 आता है। ये खुद से करना, कैसे क्या करना है, केवल यहाँ पे 0 रखना, प्लस -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। 0 प्लस -1 ही तो होता है। चौथी चीज हमारे पास इनवर्स। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। प्योर मैथमेटिक्स में ना वैसे भी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स से ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑब्जर्वेशन का। जितना अच्छा से ऑब्जर्वेशन कर लोगे उतना हाथ पैर दिमाग कम चलाना पड़ेगा। क्यों ऑब्जर्वेशन करना है? हर एक एलिमेंट के लिए देखो, यहाँ पर एक उसका इन्वर्स एलिमेंट मिल रहा है ना, जिसके साथ ऑपरेट करने पर हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। इन्वर्स क्या कहता है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, इम्प्लाई कर दे देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू Z सच दैट A प्लस A इनवर्स बिलोंग्स टू Z। यही बात तो बोलता है इनवर्स। अच्छा हाँ, पहले आइडेंटिटी हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये प्रॉपर्टी डेट इज। अब हम लोग इनवर्स दिखा रहे, क्या बोले, हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिलना चाहिए जो कि दोनों को आपस में ऑपरेट करने पर हमारे पास Z पे बिलोंग करे। अगर हम लोग मानने को, अगर A को मान ले रही है, लेट A इक्वल टू 1 या A1 इक्वल टू 1, इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट A1 का इन्वर्स इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू Z such that A प्लस A इनवर्स, ये कंडीशन क्या लिखा गया बाबू? A प्लस A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स प्लस A इक्वल टू E।
अब देखो a प्लस ए इन्वर्स निकाले, a1 हमारा 1 और a1 का इन्वर्स -1, a1 और a1 का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 प्लस -1, और 1 प्लस -1 दुनिया भर को पता है कि हमारा 0 होता है, और 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। वैसे एनी ए के लिए, कोई भी ए के लिए अगर ए को 2 ले लो, a2 इक्वल टू 2 इम्प्लाई करेगा देयर एग्जिस्ट a2 का इन्वर्स इक्वल टू -2 जो कि z पे बिलोंग कर रहा है, देन 2 प्लस -2 ये हमारा बराबर हो जाएगा -2 प्लस 2 के, जो कि हमें 0 देगा, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग कहेंगे कि सिंस all 4 properties of group is satisfied, so Z with respect to addition is a group। अब क्लियर हुआ होगा जाकर के तुम लोग का सारा डाउट। तो हम लोग देख सकते हो, लाइन आ गया वापस, Z प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ये हमारा ग्रुप है। क्लियर। अब तुम लोग क्या करना, एक काम करोगे, होमवर्क क्वेश्चन लो। तुम लोग घर में क्या करना, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं आएगा, तुम लोग प्रूफ करना सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। इस चीज़ को बना करके दिखाना। और वैसे हम इस लेक्चर के लास्ट में भी एक पेज लगा करके डाल देंगे कि आखिर रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनता कैसे है। तो इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से एनालाइज करो, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जहां हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ग्रुप के। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में।